अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक एंड बैक विथ माई न्यू वीडियो इज़ न्यू, टॉपिक इज़ ओल्ड एज आई हैव completed my last video till that paragraph, second paragraph of this unit. R.K. Narayan's In Memoriam, Dr. Loila Logoprabhu published this from the university today. Okay, and from this memoriam we are knowing about the autobiography. It's a kind of autobiography of R.K. Narayan. Okay, even after his demise, publishers had been published his work and his career's information. So, and one more thing I'm reminding this, I'm not adding anything into it. I'm just, that's why I always show the camera to the book. Okay, so the book's line is appear on the screen, so anybody would not be able to say this thing that I am adding anything from my side. No. Okay, so this is from MEG's 7 booklet. It is authenticated information about a particular historical writers of our Indian English literature. So let's start. The postman who called would commiserate with yet one more packet arrived with one more rejection slip. जो पोस्टमैन थे उन्होंने कॉल की और हमदर्दाना लहजा इख्तियार किया, हमदर्दी जताई एक तरह की, और हालांकि उनके पास एक पैकेट था जो पहुंचा और एक और रिजेक्शन स्लिप के साथ पहुंचा. ठीक है, ये इस लाइन की मीनिंग यही होती है. और यहाँ पे हम चलते हैं फोर्थ पैराग्राफ की तरफ. मालगुडी इज टू नारायण वॉट एडन हेथ वॉज टू थॉमस हार्डी. Okay, Malgudi, in my previous video I have taken the name of Malgudi, which is made on the small series like cinematography. It has been cinematographic on a kind of on a basis of small series, but this Malgudi is a fiction story which is made by R.K. Narayan. Okay, and we have read in our boards exam about the Malgudi. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मालगुडी जो है वो नारायण के लिए ऐसी ही थी जैसे एडन हेथ थी थॉमस हार्डी के लिए. ठीक है, ही वर्कड इन द मिनिएचर टू क्रिएट अ होली इमेजिनरी टाउन विच इज़ मोर रियल और फील्स मोर रियल दैट द प्लेस यू लिव. उन्होंने इतना बारीकी से काम किया था. ही वर्कड इन द मिनिएचर टू क्रिएट अ होली इमेजिनरी टाउन. उन्होंने एक तस्वुराती टाउन को क्रिएट करने में मुकम्मल तौर पे इतनी बारीकी से काम किया था कि वो इतनी ज़्यादा रियल लगने लगी, जैसा कि आप अपनी रियल लाइफ में रियल जगह पे रहते हैं उससे भी ज़्यादा रियल लगने लगी थी, हकीकी लगने लगी थी, सच लगने लगी थी. ठीक है, जब आप उसे पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल ही सच लगती है. मैंने पढ़ी है उसे मैट्रिक के एग्ज़ाम में, वेस्ट बंगाल बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में. वो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, मीन्स एक सिलेबस में स्टोरी है जो कंपलसरी होती है, इसे पढ़ना ही होता है. तो इसे पढ़ते हुए बिल्कुल ही आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये बिल्कुल ही रियल कोई ऐसी जगह है नियर द रेलवे स्टेशन एंड द रेलवे ट्रैप्स आर देयर एंड द पीपल आर देयर, हाउ द स्मॉलेस्ट थिंग्स आर located, how they are located and how each and everything living and non-living behaves, and how people are reacting, people are living, and how they are earning their daily breads, how they are fighting, how they are struggling. Okay, so every smallest detail is just given through R.K. Narayan. इट्स नियरेस्ट इक्वाइवेलेंट इज़ मैसूर. इसकी जो सबसे करीबी जो है मिलती जुलती जगह है या मिलना उससे मसावत रखती हुई, इससे मेल जोल खाती हुई, एक जैसी लगती हुई कोई जगह अगर है तो वो मैसूर है. ठीक है, दैट इज़ वेयर हिज माइंड, हिज हार्ट, हिज वेरी सोल ले. जहाँ पे ये जो हमारे राइटर हैं R.K. नारायण, इनका दिल, इनका दिमाग और इनकी रूह जो है बहुत ही ज़्यादा करीब है. ठीक है, अटैच है. He came to all India fame when one of the Nag brothers serialized his short stories over Doordarshan. ठीक है, it was one of DD's most popular serials ever. ये ऑल इंडिया में मशहूर कब हुए, जब उन्होंने नाग ब्रदर्स ने इनकी एक शॉर्ट स्टोरी को सीरियलाइज्ड किया था दूरदर्शन चैनल के ऊपर. और ये जो शॉर्ट स्टोरी थी जिसे सीरियलाइज किया था नाग ब्रदर्स ने, इस एक सीरियल से, इस एक शॉर्ट स्टोरी से ये ऑल इंडिया इन्होंने शोहरत हासिल की थी. और ये जो है इट वाज वन ऑफ डीडीज़ जो चैनल है हमारा दूरदर्शन का, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सीरियल अब तक का हुआ था. ठीक है,
ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया और मुझे लगता है कि क्लियर है, एक एक लाइन एक एक वर्ड क्लियर है. एंड इफ़ एनीबडी is not understanding what I am trying to make it clear, if there is somewhere I am lacking, then come to my comment section, I will explain it again. So let's move ahead. As a nominated MP, the one issue he took up was the weight of a child's school bag. ठीक है, जब वो नॉमिनेटेड एमपी, जब वो नाम कुनिंदा, सॉरी टेकिंग वेरी पर्टिकुलर उर्दू नेम, जब उन्हें एमपी के तौर पे नॉमिनेट कर दिया गया था, तब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो एक इशू उठाया था, लाइक उन्होंने ये एक मुद्दा उठाया था जिसको सॉर्ट आउट किया जाए, जिसके ऊपर बात की जाए, ये एक मसला बन गया था स्कूल के बच्चों के जो बैग्स होते थे उसके वज़न के ऊपर. ठीक है, इन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि वज़न को कम किया जाए. अदरवाइज अनलाइक शबाना आज़मी वॉज अपोलिटिकल. ठीक है, हालांकि वो शबाना आज़मी की तरह ही जो है वो पॉलिसी गैर सियासी ही थे. ठीक है, ही लिव्ड अ लॉन्ग फुल लाइफ अप टू द एज ऑफ 96. उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी जी थी, लंबी ज़िंदगी जी थी 96 की उम्र तक. ठीक है, इट इज़ सैड दैट ही हैज़ गॉन बट हिज पासिंग bears with it the plentitude of a life full of personal growth, the ability to take failure with success, and in the end to be overwhelmed with an amplitude of honors. ओके, तो ये बहुत अफसोस की बात है कि वो गुज़र गए और उनका जो है गुज़रना जो है उनकी पर्सनल लाइफ है, उनके बाद की जो हमें मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनली, जो ज़ाती तौर पे उन्होंने ग्रोथ किया था, बढ़े थे वो हर चीज़ के अंदर, एजुकेशन के अंदर फेलियर को हासिल किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने सक्सेस ढूंढा. ठीक है, अपनी काबिलियत को फेलियर के अंदर आते हुए भी उन्होंने सक्सेस में डेवलप कर दिया. ये कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ फेलियर को लेते हुए ही वो होपलेस नहीं हो गए कि नो आई कांट डू इट, इट कैन नॉट बी डन बाय मी. नो, बट ही हैज़ टेकन दैट फेलियर एज द सक्सेस, द फेस ऑफ सक्सेस. ही हैज़ चेंज हिज फेलियर्स इनटू द फेस ऑफ सक्सेस, हम ये कह सकते हैं. और आखिर में जो है, एंड इन द एंड टू बी ओवरवेल्म्ड विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑनर्स, आर के नारायण. ठीक है, और आखिर में उनकी ज़िंदगी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा भरपूर इज़्ज़त और जो है वो भरी पड़ी थी. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऑनर हासिल किया और ओवरवेल्म्ड रही उनकी लाइफ हर तरह की कामयाबी के साथ. तो ये पैराग्राफ मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. नो, दिस लाइन इज़ एंडिंग हेयर. आर के नारायण, एज इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इन साउदर्न इंडिया. ठीक है, एज इन इज़ द प्रैक्टिस इन साउदर्न इंडिया. वो साउदर्न इंडिया में प्रैक्टिस करते हुए, साउथ इंडिया में प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिया और कामयाबियां हासिल की. उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी सहाफ़त से, लिखे जाने के कामों से और फ़िक्शन के कामों से भरी पड़ी है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल की अपने फेलियर को हटाते हुए भी. हालांकि उनकी ज़िंदगी में फेलियर आ रहे थे, आए भी, फेल होते भी गए और फिर उन्होंने उन पे काफ़ी ज़ोरदार तरीके से काम किया और फिर उस फेलियर को उन्होंने सक्सेस में चेंज किया. ठीक है, तो बेसिकली दैट राइटर इज़ फ्रॉम साउदर्न इंडिया. दिस लाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव. अगर आप एक एक लाइन को अलग अपने पेज पे लिखते हैं, एक एक पॉइंट बना के, देन ये इट विल फिक्स इन योर माइंड. ओके, इट विल नॉट लाइक स्लिप फ्रॉम योर माइंड ड्यूरिंग कैलकुलेटिंग द इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर राइटर. ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर. तो मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ. नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगी, फ्रॉम हेयर. मैं यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करूँगी. एंड आई होप एवरीथिंग, every word is clear, every point is clear. If I am lacking somewhere, I am again saying this, then come to comment section and tell me. Then please ask related question to the unit, to the subject. Thank you. Jazakallah.